नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एड्यू किंगडम में। मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ सम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 27 जून के आर्मी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह है और कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन जो है वो मिले हैं। ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी विक्रमादित्य। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोक किसका पुत्र था? दोस्तों, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, यानी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि अशोक किस वंश का था, तो अशोक मौर्य वंश का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जयदेव, सी बाण भट्ट या डी विष्णु दत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी है। बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है और विष्णुदत्त शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी मोहम्मद गौरी या सी मोहम्मद बिन कासिम या डी महमूद गजनवी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो था मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है पोरस या ऑप्शन डी सिकंदर। दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन 1192 में जब द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक जो है वो मस्जिद बनवाई थी।
यह क्वेश्चन जो है सेंटर के एग्ज़ाम में आ चुका है और ओपन भर्ती के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह गोल गुंबज जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। ऑप्शन ए है बहलौल लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। आपसे यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि गोल गुंबज किस जगह पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में जो है वो स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मीर कासिम और सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर या अंग्रेज, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या अंग्रेज, ऑप्शन डी मीर कासिम या अंग्रेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1751 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1764 में या ऑप्शन डी 1757 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास चली गई थी। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेसी नेताओं में से महान वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रेट ओल्ड मैन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है और यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो भारतीय नहीं अंग्रेज सरकार में अंग्रेजी संसद में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी ए हो ह्यूम, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जमकर विरोध हुआ और इसमें जो लाठीचार्ज हुआ तो उसमें भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी और उन नेता का नाम है लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा को कब खत्म किया गया था? ऑप्शन ए 1856 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1828 में या ऑप्शन डी 1836 में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829 में। सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किए थे और यह भी पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इसमें योगदान दिया था। तो विलियम बेंटिंक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान सती प्रथा को खत्म करने में दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी
भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। यह 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में भीड़ ने चोरा चोरी नामक जगह पे एक पुलिस स्टेशन में 20 ब्रिटिश अफसरों को जिंदा जला दिया था। उस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? ऑप्शन ए है 483 बीसी, ऑप्शन बी 261 बीसी या 378 बीसी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 261 बीसी। इस युद्ध के बाद अशोक बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन सी मोहम्मद शाह या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इब्न बतूता यह एक मोरक्को का यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईने अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी इब्न बतूता या ऑप्शन डी मेगस्थनीज। आईने अकबरी जो है वो अकबर की जीवनी है, तो यह अबुल फजल ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत में किस बंदरगाह पर उतरा था? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी कोची या डी कालीकट। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कालीकट। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। यह केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ उस समुद्री रास्ते से होते हुए भारत आया था और वह कालीकट बंदरगाह पे उतरा था जो कि केरल में है और यह पुर्तगाल का निवासी था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें।